चलिए आज देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्रॉब्लम। क्या लिखा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट गिवन टू नॉन इनपिटी सेट ए एंड बी, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई, वेयर जहां पे एक्स किसका एलिमेंट है, ए का, और वाई किसका एलिमेंट है, बी का, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसको सिंबलिकली कैसे लिखते हैं बेटा? ए क्रॉस बी, जो कि एक सेट में है जहां एक्स कोमा वाई है, सच दैट एक्स ए का एलिमेंट है और वाई किसका है, बी का। जैसे आपके पास सेट ए है, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट क्या है, 1 2 और 3, और सेट बी है तो उसके एलिमेंट कौन है, 4 और 5। तो अगर आप इसको ए क्रॉस बी करते हो तो वह जो सेट है उसके एलिमेंट, पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, ए का, और दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए, बी का। ये हुआ 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। तो आपके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इसके हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से कंबाइंड कर एक पेयर बनाएगा। तो अगर इसमें आपके ए में एम एलिमेंट होंगे और इसमें एन एलिमेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो होगा बेटा, वह क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन, समझे? ये तो आपको पता ही है। अब आपसे पूछें कि क्या ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इज सेम एज बी इंटू ए, क्या बोलोगे? नहीं, क्योंकि ए इंटू बी में पहले एलिमेंट ए के होंगे, दूसरे बी के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर मैटर करता है। और बी इंटू ए में पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा क्या होगा, ए का। अच्छा, एक चीज और कहा जाए, अगर हम ये बोले कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ? इफ आई एम गिविंग यू कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट इंप्लाई दैट, इससे क्या हुआ, सेट ए बराबर क्या होगा, सेट बी, मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, बी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा? ओके। तो दो इक्वल सेट को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, आपको रिलेशन, अब ये रिलेशन क्या है? तो रिलेशन जो बनता है, ए और बी में दो सेट हैं ए और बी, इसमें जब आप रिलेशन डिफाइन करते हो, इसी ऑर्डर्ड पेयर जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी में, इसी के कुछ एलिमेंट से हम रिलेशन बनाते हैं, समझे? तो जो रिलेशन है वह इन्हीं में से कुछ को सेटिस्फाई करता है, ठीक है? समझ में आया? तो रिलेशन से जो सेट बनते हैं, ए और बी में जब रिलेशन डिफाइंड किए, तो इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब सबसेट में ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे एलिमेंट को ले ले, ये तो आपको पता ही है। तो रिलेशन क्या होता है ये समझो। जैसे क्या, ले क्या है, ए आर रिलेशन आर फ्रॉम नॉन इम्पिटी सेट ए टू नॉन इम्पिटी सेट बी। दो हमारे पास नॉन इम्पिटी सेट है ए और बी, ठीक है? अब कह रहा है क्या, इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, द सबसेट इज, क्या लिखा है, derived by describing the relationship between the first element and the second element of the order pair। तो ये रिलेशन जो उसको सेटिस्फाई करेगा वही उसमें आएगा। देखते हैं कैसे। और फंक्शन क्या है बेटा? ये तो आपके स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, रिलेशन। ये रिलेशन का भी एक स्पेशल केस है जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। जो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि फंक्शन होने के लिए हर रिलेशन फंक्शन हो सकता नहीं है। फंक्शन का कुछ कंडीशन है कि अगर हम ए से बी में फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए ए के हर एक एलिमेंट को बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ना होगा, और किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ना होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट को से जुड़ना नहीं होगा।
जैसे सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन, or set of those element of B which are connected with A are called range, and all the collection of element of your set B is called codomain. ऐसा मैंने बताया था आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के सेट्स के बारे में बताया था। तो आपने फंक्शन देख लिया। अब कुछ वेल डिफाइंड फंक्शन के बारे में देखते हैं बेटा, जो आपको हमने पढ़ाया था एनसीईआरटी में। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब होता है ट्रू फॉर ऑल, मतलब जो भी आप इनपुट डालोगे आउटपुट वही मिल जाए, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू एक्स, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आप कुछ भी x डालो y वही रहेगा, क्योंकि y x के क्या है? बराबर है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। फिर एक कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या है? आपका कुछ भी इनपुट हो आउटपुट चेंज होने वाला नहीं है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। Yes or no? Whatever the value of x, y should always be a constant. समझ में? इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, जब आपका एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इक्वेट होता है किसी y से, y क्या है बेटा? सेट b का एलिमेंट। x क्या है? सेट a का एलिमेंट। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स एक पॉलिनोमियल इन x है, मतलब सारे x पे पावर क्या हो? होल नंबर में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद हम बताए थे क्या? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कुछ नहीं है बेटा, दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के रेशियो से जो फंक्शन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल फंक्शन। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था। जैसे ये x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है? एक रेशनल फंक्शन है, बिकॉज ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्या है? नीचे भी पॉलिनोमियल्स है। इस तरह से नेक्स्ट है बेटा क्या? आपका सिग्नम फंक्शन। ये सब स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं बेटा? कि कोई भी पॉजिटिव एक्स के लिए उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो? 1 हो। कोई भी निगेटिव वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो? -1 हो। और जब आप एक्स 0 रखे तो उसकी वैल्यू क्या हो? 0। यस या नो? फिर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब जो भी आप इनपुट एक्स डाले हो, नंबर लाइन में वहां तक पहुंचने में जो सबसे बड़ा इंटीजर मिला उसे, वह उसका कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेट्स से आप चल गए 2.5, तो 2.5 नंबर लाइन में पहुंचे, तो वहां तक पहुंचने में सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिला? 2। तो 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5। अगर यही -2.5 रहे तो वहां तक पहुंचने में सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिला? -3। तो आपका -2.5 का ग्रेटेस्ट जो होगा वो क्या होगा? -3 होगा। यस या नो? ये आपका, अगर आप इसने पिछले क्लास में जब इसका ग्राफ देखे थे वो स्टेयर वाइज था। स्टेयर वाइज आपका था कि अगर माइनस जगह 2 से 3 के बीच में तो उसका वैल्यू क्या होगा? 2। सिंबल ऐसे है। 1 से 2 के बीच में तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। अब है अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब क्या हुआ? अगर दो फंक्शन को ऐड करते हैं तो एक नया फंक्शन क्रिएट होता है, और ऐसे केस में जो वो न्यूली फंक्शन है उसके डोमेन किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? वह डोमेन वह फंक्शन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स होगा जो दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। ऐसा नहीं है कि इसका डोमेन यहां से यहां तक, उसका डोमेन यहां से तक, उसका यूनियन लोगे। नो, उसका क्या लोगे? इंटरसेक्शन। मतलब जो दोनों सेट को दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करे, मतलब उन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का डोमेन होगा। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज तो जैसे आप ऐड कर रहे हो देखेंगे कि कैसा फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो अपने आप में एक चैलेंज है। व्हाट अबाउट मल्टीप्लीकेशन? एक एफ एक्स है, दूसरा क्या है? जी एक्स। सेम चीज है एफ एक्स और जी एक्स में। एफ एक्स और जी एक्स में भी वही बात है कि उनके बहुत सारे कंस्टेंट होंगे, कंडीशन होंगे, उसको फुलफिल करना होगा। इस तरह से आप दो फंक्शन को ऐड करोगे तो एक नया फंक्शन मिलेगा, दो फंक्शन को घटाओगे तो एक नया फंक्शन मिलेगा, दो फंक्शन को गुना करोगे तो भी एक नया फंक्शन मिलेगा, डिवाइड करोगे तो एक नया फंक्शन मिलेगा। चलो, पहला क्वेश्चन है क्या?
लेट ए इतना है, बी इतना है, डिटरमाइन ए क्रॉस बी, निकाल सकते हो, बी क्रॉस ए निकाल सकते हो। क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा? अभी जस्ट आपको नहीं पता है, आपको मैंने बताया कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है तो सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के क्या होगा? बराबर, एंड वाइस वर्सा। मतलब सेट ए एंड सेट बी आर क्या होगा? इक्वल। तो ऐसा ट्रू नहीं है। इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, ये ट्रू है बेटा। कि आप ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर तो सेम ही होंगे। ये क्या है? सही है, ये तो आप निकाल सकते हो। अगला, फाइंड एक्स एंड वाई। ऑफ कोर्स अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब है बेटा इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट का क्या है? बराबर। इट मीन्स 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इससे आप क्या निकालोगे? 3x इधर गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। नेक्स्ट है बेटा y इज इक्वल टू क्या है? -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 10। इसको आपने कट किया, 2x आया इज इक्वल टू 16, x बराबर क्या आ गया? 8। और x का वैल्यू जब आप 8 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 2। क्या गया? y का वैल्यू 2 आ गया। यहां तक में कोई दिक्कत? नेक्स्ट उसी प्रकार ये क्वेश्चन हो गया, मतलब इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है, इसके सेकंड को इसके सेकंड। ओके, अब करें कि अगर ए ये है और बी ये है, ए एलिमेंट ऑफ ए, बी एलिमेंट ऑफ बी, फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ सच दैट ए इज द फैक्टर ऑफ बी। ओके, ए जो है वो फैक्टर है किसका? बी। ओके, if a and b, a element of a, b element of b, find the set of ordered pair such that a is factor of b। पहले आप b ले लो, लेट्स से b 4 लिए, बताओ 4 का फैक्टर वहां पे कौन कौन है? एक तो 2 है, दूसरा क्या है? हो गया, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट। अब देखो बेटा अगर हम 6 ले रखे हैं तो 6 का फैक्टर उसमें कौन है? एक 2 है और दूसरा कौन है? एक खुद है। ओके बेटा, 18 है, बताओ 18 का फैक्टर कौन है? 2 है, और कौन है? 2 6 है, फिर क्या है? 2 और 9 है। इस तरह से आप 27 लोगे तो 27 का फैक्टर कौन है बेटा? 9, सिर्फ और सिर्फ। 54 लोगे, इसका फैक्टर कौन है? 2 है। ये है क्या? हाँ भैया, और क्या? ये आपके ऑर्डर पेयर है जो आपके कंडीशन को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। क्या और कोई कंडीशन बोला है? अच्छा, ये बोला है बेटा, हमने ये तो कर लिया, लेकिन इसमें कर रहा है ऑर्डर पेयर सच दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी एंड ए लेस देन क्या होना चाहिए? ये तो हम पढ़े ही नहीं। ए लेस देन बी में हम इसको काट देंगे ना, इसको काट देंगे ना। ये तो सही है, 2 6 2 9, अब तो सब सही है, समझे? इसीलिए आपका क्या आंसर है? 2 4 2 6 2 18 2 54 2 2 6 मैंने 2 बार लिख दिया ना, 2 क्या लिख दिए बे? गलती कर दिया ना बेटा, सॉरी। अगर आप 4 लेंगे तो 4 का कौन होगा? सिर्फ 2, क्योंकि ए लेस देन क्या होना चाहिए? बी। अगर हमने 6 लिया तो 6 का सिर्फ क्या होना चाहिए? 2, और तो कोई होगा नहीं। अगर मैंने 18 ले लिया बेटा, सॉरी, 18 का सिर्फ कौन होगा? 2 होगा या ये होगा? थैंक यू। ओ हाँ हाँ, और 9 होगा। वेरी गुड। 27 का कौन होगा? सॉरी, 27 का कौन होगा? 27 का सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 9। 54 का कौन होगा? 2 और 54 होगा, 6 और 54 होगा, और 9 और इतने होंगे। क्या
अब तो सही है। अगला करें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर गिवन बाय। आर क्या है, डोमेन निकालना है और क्या निकालना है, रेंज। एक्स वाई, वेयर वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 6/x, वेयर एक्स एंड वाई एलिमेंट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर, और एक्स लेस देन क्या है 6। आपको कंडीशन ही दिया, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो 6 से क्या है, छोटा है। क्या इसको 1 सेटिस्फाई करेगा, एक्स की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी? अरे हाँ करेगी, 1+6/1 क्या हो रहा है ना। अब ऐसा वैल्यू रखो जिससे कि आपका y भी क्या हो, नेचुरल नंबर। यस या नो बेटा, आया ना। तो वैसे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x रखेंगे जिसके लिए आपका y क्या हो, नेचुरल नंबर। ऑफ कोर्स आपका जो डोमेन होगा वह क्या होगा, 1 रखेंगे चलेगा, 2 भी रखेंगे तो चलेगा, 3 रखेंगे भी तो चलेगा, बट 4 चलेगा, 5 चलेगा, और 6 से छोटा होना चाहिए, इसलिए यही हो गया आपका क्या चीज, डोमेन। यस या नो। व्हाट अबाउट रेंज? अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज में बेटा अगर आपने इसमें 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गया, 7। अगर आपने 2 पुट किया तो क्या वैल्यू हो गया, 3 2 5। अगर आपने 3 पुट किया तो क्या हो गया, 3 और 2 5, वही तो हुआ 7 एंड। यस या नो। इस तरह से ये आपके क्या कहलाएंगे, 7 एंड। ओके, इस तरह से आपने ये निकाला। ओके बेटा, अगर इसका आप ऐसे बनाओ एरो डायग्राम, तो कोर्स ये डोमेन साइड होगा और ये आपका क्या होगा, वो डोमेन साइड जिसको आप लोग रेंज कह रहे हैं यहाँ पे। 1 2 3 7 5। 1 किससे मिलेगा, 7 से। 2 किससे मिलेगा, 3 भी किससे मिलेगा। यही हमारा ये सेट एक्स से सेट वाई में क्या है, रिलेशन है ना। अगला कह रहा है ये, इज द फॉलोइंग रिलेशन ए फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है, तो देखिए इसका इसी तरह से आप देखेंगे, ये 2 बॉक्स बना लिए, पहले बॉक्स में पहला एलिमेंट, दूसरे बॉक्स में दूसरा एलिमेंट। तो पहला बॉक्स में एलिमेंट कौन है, 2 है, 1/2 है, 2 है और माइनस, ये क्या है बेटा, 3 है, 0 है, 7 है। देखिए 2 किससे मिल रहा है, 3 से। और फिर देखिए 2 किससे मिल रहा है, किससे, सॉरी, 2 है, 1/2 है, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और क्या होगा, -4। इधर क्या है बेटा, 3 है, 0 है, 7 है, और 2 किससे मिल रहा है, 3 से। 1/2 किससे मिल रहा है, 0। और 2 किससे मिल रहा है, 7 से। और -4 किससे मिल रहा है। अभी तक तो सब सही था, लेकिन ये एक ऐसा 2 है जिसके 2 2 से रिलेशन है, इसलिए रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं। फंक्शन में क्या, इसमें कोई बचना नहीं चाहिए, इसके हर एक एलिमेंट का एक और एक ही कनेक्शन होना चाहिए, एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ ये हो सकता है कि इसका कनेक्शन 3 से तो इसका भी कनेक्शन 3 से हो, लेकिन इधर वाले से सेम नहीं हो सकते, ठीक है बेटा, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। अब कहते हैं आर एक्स कोमा मॉड एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। ओके, इसका मतलब क्या है बेटा, इधर आप एक्स डालिए और इधर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मॉड एक्स। समझे, क्या ये फंक्शन है, यस। आप 0 डालिए क्या मिलेगा, आप 1 डालिए क्या मिलेगा, 1। आप -1 डालिए क्या मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कोई भी एक एलिमेंट डालिए, इसको 2 2 से जुड़ना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स ये फंक्शन है, समझे बेटा।
अगर इसका आप पिछले क्लास में मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाए थे और वो ग्राफ ऐसा आया था, यही थे y इक्वल टू मॉड एक्स। और आप देखो बेटा कैसे आप कहोगे कि कोई फंक्शन है या नहीं, आप उसमें वर्टिकल लाइन डालते जाओ और वो अगर ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर दे, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं। एक एक्स के लिए एक ही वाई हो, किसी भी एक्स के लिए अगर दो वाई हो जाए तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे ये ग्राफ है, इसमें कोई वर्टिकल लाइन डाल रहे हो, वो कितने बार कट कर रहा है? एक ही बार कट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डालोगे तो वो दो जगह कट कर रहा है, तो वो कट खस रहा है। मतलब क्या हुआ, एक ही वाई के दो एक्स हो सकते हैं, लेकिन एक एक्स के सिर्फ एक ही वाई होने चाहिए, समझे? तो अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और वह एक जगह कट करे या ना कट करे, तो वह पक्का क्या है? फंक्शन। वो पक्का क्या है? लेकिन वही अगर ग्राफ ऐसा होता, अब क्या ये फंक्शन है? तो अब जब ये वर्टिकल लाइन डालोगे, देखो यहां भी कट करा और यहां भी कट करा, ऐसे में ये फंक्शन। ओके बेटा, तो एक आप ग्राफिकली भी बोल सकते हो किसी फोटो को देखो, जैसे आप लोग को मैंने पढ़ाया था मोशन में बेटा, स्पीड वर्सेस टाइम में। क्या एक टाइम पे दो स्पीड हो सकते हैं किसी बॉडी के? नहीं हो सकते ना, ये फिजिबल है। तो अगर ये वर्टिकल लाइन डाल रहे हो तो ये देखो दो दो जगह कट कर, मतलब इस टाइम पे उसके स्पीड ये भी है और ये भी है, ये पॉसिबल है क्या? एक ऑब्जेक्ट के एक ही स्पीड तो होंगे किसी टाइम पे, इसलिए फंक्शन। देख लो यहाँ पे बोलेगा फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके बेटा, चलिए फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ एक्स एक फंक्शन है बेटा जो 2x² - 1 है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ नहीं बोला है, मतलब ऐसे सारे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बताइए जो इसको सेटिस्फाई किए। बताइए कहीं भी कोई भी एक्स रखने में कोई प्रॉब्लम है? हर एक एक्स के लिए कोई ना कोई वाई देगा कि नहीं? कहीं पे इसमें रोक तो नहीं है, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा बेटा? रियल नंबर। अगर वही जी एक्स बोल रहा है, ये भी 1 माइनस क्या है? 3x। इसके भी डोमेन क्या होंगे बेटा? रियल नंबर है, हर एक एक्स के लिए कोई ना कोई आपको वैल्यूज देगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। समझे? और दोनों का डोमेन क्या है? इक्वल है कि नहीं? अच्छा, ये नहीं बोला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन नहीं बोला, सॉरी, ये तो डोमेन इक्वल है। आपको बोला क्या क्वेश्चन? फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन इतना एंड इतना आर क्या है? इक्वल। मतलब उस डोमेन का वैसा एलिमेंट बताइए जहां पे ये फंक्शन क्या है? इक्वल। फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन इतना एंड इतना आर इक्वल। ओके, हम इतना नहीं पढ़े, ये क्या करोगे? 2x² - 1, 1 माइनस 3x के एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए? एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए? ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बताइए जिसमें एफ एक्स किसके बराबर है? लिख दिए। अब ये क्या हो गया? 2x² माइनस जाएगा तो क्या होगा? +3x, और -2 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब इसको आप 2 जा क्या हो गया? 4, तो क्या लिखोगे? 2x² +4x -x -2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे ना, ये हो गया बेटा। 2x कॉमन ले लेते हैं, ये होगा x+2, और -1 कॉमन लेंगे तो x+2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये x+2 इंटू क्या होगा? 2x - 1 इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 और -2, है ना बेटा? इसके डोमेन क्या क्या, कैसे, कौन कौन से x हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे? तो आपके x एलिमेंट होंगे क्या चीज? -2 एंड -2 और दिक्कत, बड़ी क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ पढ़ लिए थे। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यहां बोल रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
फंक्शन। चलो डोमेन कैसे निकालते हैं अच्छा से समझो, ये 12th में भी पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। डोमेन किसे कहते हैं, वैसा सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स जो आप फंक्शन में डाल सकते हो, जिसका कोई ना कोई आउटपुट होगा। तो ऐसा कोई एक्स रहे जिससे कि आपका आउटपुट में प्रॉब्लम हो जाए, उसको हटा दो। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम तब होगा जब ये नीचे वाला चीज क्या हो जाएगा, जीरो। ऊपर कुछ डालो कोई दिक्कत नहीं, हर एक्स के लिए कुछ ना कुछ वाई दे देगा, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्स दे दो जिससे कि आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो वो हमारा लोचक कर देगा। तो आप क्या करना है, इसको जीरो नहीं होने देना, इसको जीरो होने नहीं देना। तो आपके रियल नंबर में वैसे वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए प्रॉब्लम है जिसके लिए ये जीरो हो जाएगा। तो देखो तो इसको जीरो करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 इज इक्वल टू क्या है, जीरो। देखो ये कब हो रहा है, इसको फैक्टराइज करोगे तो स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, 2x+x+2 इज इक्वल टू जीरो। x+2 x कॉमन हुआ ना, और x+1 इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। x इज इक्वल टू -1 और -2। तो ये आपके पास नहीं होना चाहिए। इसका डोमेन क्या लिखोगे बेटा, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड यही हमारा क्या है। तो आपके डोमेन जो होंगे वो रियल नंबर में दो नंबर को हटाइए, कौन कौन, -1 और -2। यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर देगी। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या एक्स को कभी प्रॉब्लम है, नहीं। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर को कभी प्रॉब्लम है, नहीं। हर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड है, हर एक्स का, हर एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, डिफाइंड है। और एक्स तो है ही डिफाइंड, कहीं एक्स को प्रॉब्लम है ही नहीं। हर एक्स के लिए कोई ना कोई वाई देगा, हर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स के लिए कोई ना कोई क्या होगा, वाई देगा। इसलिए उनके सम के लिए भी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। इसलिए इसका डोमेन क्या होगा बेटा, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। चलिए चलिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमको रेंज पूछा। अब देखो ये है मोड ऑफ x-4 अपॉन x-4, यस या नो। अब देखो ये तुरंत बन जाएगा, रेंज पूछा। मतलब हमारा y का y इज इक्वल टू लिखा है मोड ऑफ x-4 अपॉन x-4। अरे जो चीज नीचे है वही चीज क्या है, ऊपर, यस या नो। अब देखो बच्चों, अगर ये x-4 मॉड में है, तो मॉड का तो यही कहना है, मॉड के अंदर अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो वो डायरेक्टली निकल जाएगा, और अगर कोई चीज निगेटिव है तो वो क्या होगा, माइनस के साथ निकलेगा, जिससे कि वो पॉजिटिव बना के निकले। अगर मान लो x-4 एक मिनट के लिए पॉजिटिव है, एक मिनट के लिए क्या ही है, पॉजिटिव है, तब तो ये डायरेक्टली क्या निकलेगा, x-4 अपॉन x-4। कब, जब x-4 ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। ऐसे केस में ये कट के वैल्यू क्या दे देगा, 1, क्या देगा। और अगर आपका x-4 निगेटिव है तो यह माइनस फॉर्म से देगा अपॉन x-4, और यह कट के वैल्यूज क्या आ गया, -1। एक बार ये वैल्यू +1 देगा, दूसरे बार ये वैल्यू क्या देगा, -1। तो इसका रेंज क्या होगा, 1 एंड -1। आसान है। अब देखो नेक्स्ट है ये y इज इक्वल टू √16 - इसका रेंज क्या होगा, रेंज मतलब सेट ऑफ y। आप x जो डाल रहे हैं, तो आप इससे जो आउटपुट निकल रहा है वो आउटपुट कहां से कहां तक निकलेगा। ओके, तो बताओ रूट का क्या कंडीशन होता है, पहले डोमेन के बारे में सोचो, रूट का क्या कंडीशन होता है। तो रूट का कंडीशन होता है बेटा कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं है। तो आपका जो 16 - x² है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी। अच्छा, अगर इसको फैक्टराइज करते हैं, ये क्या लिखा है, 4 का स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस, ये आपका है 4 - x इंटू 4 + x, यस या नो। इसको देखने से लगता है ये जीरो कब होंगे, एक -4 पे और एक क्या होंगे, 4 पे।
और इधर इसके कौन से साइन होंगे बेटा, निगेटिव, और ये क्या होंगे पॉजिटिव, और ये क्या होंगे निगेटिव। कैसे, 4 से कोई बड़ा नंबर रखोगे तो क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव। आपको वैसा चाहिए जहां पे ये नॉन निगेटिव हो, तो वो क्या होगा -4 से 4 तक। ये आपका डोमेन है, ये आपका क्या है डोमेन। अगर इस क्वेश्चन का डोमेन पूछता तो क्या आंसर दोगे, -4 से 4, और वो क्लोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा। तो अगर इसका डोमेन पूछता तो क्या बोलोगे, x एलिमेंट ऑफ -4 से 4, कोई दिक्कत। लेकिन जब रेंज की बात करेंगे तो उसी से तो बात होगी। अब देखो, अगर हम x की वैल्यू 4 रखे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और -4 रखे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी स्क्वायर रूट के अंदर की चीज, वो क्या रही है 0, क्या रही है, ये 0 हो सकता है। अब अब तुम x डालते जाओ, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या करोगे, तो बताओ। अगर यहां पे x ऐसा रहे जिससे कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो x की वैल्यू क्या कर दोगे 0, क्या कर दोगे आप, कम से कम क्या घटा इसमें, तो 0 घटा दें, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका वैल्यू क्या होगा 0 से 4 के बीच में। और अगर आप और समझदारी दिखाना चाहते हो, देखो, अगर हमको बोले y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले 16 माइनस एक्स स्क्वायर को देखो। 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ देखोगे तो वो होता है, ये हमारा -4 है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पाराबोलिक टाइप का होता है, जो कि कैसा होता है, ऐसा होता है। ये ग्राफ है बेटा y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है 0,16। अब हमको रूट के अंदर रखना है, इसलिए ये निगेटिव पार्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे, और इन्हीं का तो स्क्वायर रूट लेंगे। देख रहे हो, -4 से जैसे जैसे 0 की ओर जा रहे हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और मैक्सिमम कहां हो रहा है 0 पे। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसी प्रकार से तो ये वैल्यू देगा, समझ में आया। और इसका स्क्वायर रूट लेने से इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हुई, 0 से 4 तक। कोई दिक्कत है, इस तरह से आपने ये देखा इसका रेंज 0 से कहां तक है बेटा। अब देखो क्या लिखा है, रीडिफाइन द फंक्शन विच इज गिवन बाय दिस। ठीक है, इस फंक्शन को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x को डिफाइन करना कभी सीखे हो, y इज इक्वल टू मॉड x एक्चुअली में है क्या, तो कैसे लिखते हैं कि देखिए ये वही फंक्शन है जो लिखिए y इज इक्वल टू ये x है, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, और यही -x है जब x लेस देन 0 होगा। ये लिखो या ये लिखो, बात क्या है बराबर, क्या है ये बात क्या है बराबर। अब यहां पे क्या कर रहा है देखो, तो मोड के अंदर के चीज कब चेंज करते हैं अपने साइन को, जब वह वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव होता है। अब देखो, इसमें आपको कुछ हम बताएंगे, ऐसे ये क्लास 12th में हम बताते, लेकिन दिया है तो बताते हैं। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स नाम का चीज होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जहां पे ट्रांजिशन हो किसी प्रकार का, जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट्स किसे कहते हैं, जहां पे कोई फंक्शन के रूट्स 0 हो जाए, मतलब वो फंक्शनल वैल्यू 0 हो जाए, या कहेंगे वहां पे स्लोप 0 हो जाए, समझे। ओके बेटा, या तो वैल्यू 0 हो जाए या तो स्लोप 0, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा, फंक्शन में कुछ ना कुछ डिसऑर्डरनेस क्रिएट हो सकता है, या तो कुछ स्पेशल टाइप के करेक्टर हो सकते हैं, जैसे कि स्लोप का 0 होना, समझे, मतलब, या रूट होना, मतलब फंक्शन के वैल्यू को 0 होना, या फंक्शनलिटी चेंज करना। ऐसे सारे पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो, हमको क्या है एफ एक्स, कहां से कहां तक डिफाइन करना है बेटा। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि हमको -2 से 2 के बीच में बातें करनी है।
इस फंक्शन पे। हेलो, हाँ, ओके आते, ओके आते। जरा सच जाओ बाहर, पार्सल है, लेके जाओ तो इसको। मोबाइल में पासवर्ड बता देना। एल है मेरा पासवर्ड, ठीक है। ओके। अब देखो, ये -2 से 2 के बीच में आपको बात करना है। अब देखो, x-1, ठीक है। x-1 बोलेगा, बताओ ये कब चेंज करेगा अपने साइन को? जब एक से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। x अगर एक से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। और एक से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। मतलब ये अपना साइन कहां पे चेंज करेगा? ये कुछ एक पे करेगा। कहां पे करेगा? दूसरा ये क्या है बेटा? -1। -1 पे ये साइन को चेंज करेगा कि नहीं? ये आपका हुआ -1, ठीक है। देखिए बेटा, यहां यहां साइन क्या होगा? चेंज हो सकता है। तो आप -2 से -1 की पहले बात करो, -2 से -1 की बात करो। ओके, तो -2 से -1 में, -2 से -1 में ये चीज क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? क्या होगा? देख रहे हो बेटा, ये फंक्शन की बात करें तो ये 1 से पहले निगेटिव और 1 के बाद क्या होगा? पॉजिटिव। तो 1 से पहले हम -2 की बात करें, -2 से -1, तो -2 से -1 तक, -2 से -1 तक में ये तो निगेटिव होंगे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे? -2 से -1 में ऑफकोर्स ये भी क्या होगा? -2 से -1 में ये भी निगेटिव और ये भी क्या होंगे? निगेटिव, है ना? ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। जब दोनों निगेटिव है तो उसको मोड से निकालने के लिए क्या करोगे? उसके आगे भी क्या लगाओगे? माइनस साइन। और इसके आगे भी क्या लगाओगे? माइनस साइन। कब? जब -2 से -1। अगला, -1 से बड़ा या बराबर, x से बड़ा या बराबर क्या है? -1 यहां रख भी सकते हो और यहाँ पे दोनों जगह रखो ना, अभी तत्काल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर -1 से 1 की बात करें तो -1 से बड़ा हो तब तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। और ये क्या होगा? हाँ, ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अभी भी ये अगर -1 से छोटा है तो ये क्या होगा? ऐसे नहीं समझो, तुमको पहले ऐसे समझाते हैं। एफ एक्स जो है वो दो फंक्शन का मिक्सचर है क्या? अरे दो फंक्शन का मिक्सचर है क्या? अरे यस या नो बोलो, है ना? ऐसे कर सकते हो कि आप इंडिविजुअली इसको ट्रीट कर सकते हो, या उसको अलग अलग ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो करते हैं। एफ एक्स क्या है? -2 से आपको 2 तक की बात करना है। इसमें कहां कहां क्रिटिकलनेस है? एक 1 पे और दूसरा -1, ठीक है। तो हम x को क्या करेंगे? -2 से -1 तक पहले ट्रीट करेंगे, फिर -1 से x 1 तक ट्रीट करेंगे, और फिर 1 से x 2 तक ट्रीट करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ओके। अब बताओ, -2 से -1 में, -2 से -1 में कोई भी वैल्यू रखो। चलो रखो तो। -2 से -1 में ये क्या होगा? निगेटिव। और निगेटिव चीज मोड से कैसे निकलता है? माइनस साइन लेकर। और -2 से -1 में ये भी क्या होंगे? बोलो, ये भी तो निगेटिव होंगे। तो वो जब निगेटिव है तो उससे भी आगे क्या निकलेगा बेटा? ये भी तो उसी तरह से निकलेगा, आया ना? अब देखो, इसमें देखो, -1 से 1 में
जीरो ले लेते हैं, तो जीरो रखने पे ये क्या हो गया पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है निगेटिव। जो निगेटिव है वो कैसे निकलेगा, निगेटिव लगा के क्या लिखोगे, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, और ये तो पॉजिटिव है इसलिए ये कैसे निकलेगा वन प्लस एक्स। कैसी हो ना बेटा। अब अगर वन से बढ़ा लेते हैं, वन से बड़ा, एक से बड़े नंबर के लिए क्या है पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव क्या है ही, इसलिए कैसे निकलेंगे एक्स माइनस वन, और ये कैसे निकलेंगे बेटा वन माइनस सॉरी वन प्लस एक्स, दोनों ऐसे ही निकल जाएंगे पॉजिटिव साइन लेके। अब इसको सॉल्व करो, ये एफ एक्स क्या आया बेटा बताओ, इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस एक्स और ये क्या है माइनस एक्स, माइनस एक्स कितना हो गया माइनस ऑफ टू एक्स, माइनस ये प्लस वन और माइनस वन मिलकर क्या हो गया जीरो, ये हुआ माइनस टू से बड़ा या बराबर एक्स से बड़ा या बराबर माइनस वन कर सकते हो। आप बराबर साइन कहीं दे सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मॉडुलस में। अब बताओ इसको सॉल्व करो, यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे क्या है प्लस एक्स है ना, वो कट गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वन, और प्लस वन क्या हो गया टू। कब, जब माइनस वन से बड़ा या बराबर एक्स से बड़ा या क्या है, अब ये जुड़ गया तो क्या क्या हुआ टू, क्या चीज एक्स, समझे कब, जब वन से बड़ा या बराबर एक्स से छोटा क्या है टू। यस या नो, ये हमारा, इसको दूसरे वे में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा समझ में आया। तो मॉडुलस को तोड़ना सीखो कि वो टूटेगा कैसे, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं कि और तरीके नहीं है, और बहुत सारे तरीके हैं इसको हम ट्रीट करने का, धीरे धीरे हम ग्राफ से भी बताएंगे, अभी हम उसको नहीं छेड़ना चाहते हैं। इस तरह से देखिए आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस, इसका डोमेन लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट टीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस क्या है यही बोल दिया। चलिए अब बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम कब है जब ये निगेटिव होगा, तब रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इनके क्या क्या कंडीशन है, तो पहला कंडीशन है कि रूट के अंदर चीज निगेटिव होने नहीं चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है बेटा जीरो भी नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। अरे हाँ या ना, चलो इसी में सॉल्व करते हैं, इसी में। तो आपके जो ग्रेटेस्ट नियर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट नियर ऑफ एक्स माइनस सिक्स शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए जीरो, ये होना चाहिए कि नहीं। चलो इसको फैक्टराइज करो, मान लो ये टी है, ये ग्रेटेजर में ही करो तो क्या होगा बताओ, ये तीन दूनी क्या होगा छः, ये होगा ग्रेटेजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री ग्रेटेजर ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटेजर ऑफ क्या होगा एक्स सॉरी प्लस ना माइनस सिक्स शुड बी ग्रेटर देन जी, ये हुआ ग्रेटेजर ऑफ एक्स माइनस थ्री, और ग्रेटेजर ऑफ एक्स प्लस क्या हो गया टू, यही ना होगा बेटा शुड बी ग्रेटर देन, आया ना। अरे ग्रेटेजर ऑफ एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस थ्री होना, यहाँ पे टू कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री होगा, और वो टू यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होना चाहिए, एक माइनस टू है दूसरा क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तीन से बड़ी होनी चाहिए, और माइनस दो से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, किसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यस या नो, आया ना। अब बताओ बात यहां है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो छोटा हो किससे माइनस टू से, माइनस टू से छोटा हो, मतलब आपका जो ये माइनस टू है इससे ग्रेटेजर का वैल्यू क्या हो छोटा, इससे छोटा क्या होगा माइनस वन। वो कब आएगा जब आपका नंबर माइनस वन से छोटा होगा, तो उसका ग्रेटेजर हमेशा क्या होगा माइनस वन से छोटा होगा या माइनस वन के क्या होगा बराबर। इसका मतलब एक्स क्या होना चाहिए लेस देन माइनस वन। यस या नो।
और ये ग्रेटर एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 भी नहीं होनी चाहिए, 3 से बड़ी। अब बताओ इसी नंबर लाइन में देखो ये 3 है और ये 3 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर ऑफ एक्स। 3 के बाद तो 4 ही होगा। ये 4 से बड़ी या 4 के क्या होना चाहिए, बराबर। तो 4 से बड़ी या 4 से बराबर वैल्यू कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 4 से बड़ा या बराबर होगा। तो नेक्स्ट क्या हुआ बेटा, एक्स लेस देन इक्वल टू -1, समझे, या एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 4। यही आपका क्या है, डोमेन। यही आपका क्या है, डोमेन। देखो है लिखा हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां -3 होगा, हाँ ओके। और यह देखो बेटा, सॉरी यहां पे हम थोड़ा सा गलती किए, -2 से छोटा होना चाहिए ग्रेटर एक्स का वैल्यू। अगर हम यहां भी रहेंगे, यहां तक पहुंचते पहुंचते जो सबसे बड़ा इंटीजर मिलेगा वो तो -3 ही मिलेगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती किए, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन -2, इक्वल टू साइन क्या करोगे, एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, -2। सॉरी बेटा, क्योंकि -2 से छोटा ही तो चलेगा, -2 से छोटा, इधर -3 तो होगा, -1 तो इधर होगा ना, हाँ। तो -2 भी नहीं होना चाहिए, -2 से जस्ट थोड़ा सा छोटा करोगे तो वो सारे वैल्यूज के लिए क्या है, वो ट्रू है। ओके बेटा, चलो अब इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज एक्स माइनस मॉड एक्स। वाह, इसका डोमेन पूछा, तो आपका एक्स माइनस मॉड एक्स क्या होना चाहिए, एक्स माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, आया ना। इसको कहोगे तो क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स के क्या होनी चाहिए, से बड़ी होनी चाहिए। क्या ये कभी पॉसिबल है, अरे क्या कभी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है तो बोलो। देखो रूट के अंदर के चीज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, लेकिन ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो जीरो कभी होनी नहीं चाहिए, तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए कि नहीं। जब इसको आप ग्रेटर देन जीरो किए तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन मॉड एक्स, क्या ये कभी पॉसिबल है, क्योंकि अगर इधर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन क्या हो, 0, तो ये बराबर हो गया। और अगर एक्स लेस देन 0 है तो ये क्या है, -x, आया ना, जब एक्स लेस देन क्या है, 0। अच्छा इसको सॉल्व करो, ये -x उधर गया तो क्या हो गया, 2x ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। इसका तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन, यहां कह रहा है लेस देन 0, यहां क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 0। तो ऐसा कोई पॉसिबल x है ही नहीं जिसके लिए क्या है, पॉसिबल हो, समझे। इसलिए इसका डोमेन क्या होगा बेटा, पाई, क्या होगा, नो सच वैल्यू ऑफ x जो सेटिस्फाई करेगा इसे फंक्शन, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी। अगला, एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 1/x3, देन एफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू, चलो देखते हैं। चलो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा है x³ प्लस 1/x3। एफ ऑफ 1/x क्या होगा बेटा, बोलो, x रिप्लेस बाय 1/x, रुको, ये होगा 1/x³ प्लस 1/1/x का क्यू, क्योंकि कुछ नहीं हुआ, x³ प्लस 1/ क्या होगा, x³ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओह ओके ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है x³ माइनस 1/x³। अगर एफ ऑफ 1/x करोगे तो ऑफकोर्स क्या होगा, ये अपन 1/x³ और ये माइनस ऑफ क्या होगा, x³। और अगर इन दोनों को आप जोड़ देते हो तो ऑफकोर्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, और ये वैल्यू क्या हो गया, क्या हो गया, ओके बेटा। let a and b be any two set such that number of element of b is p, number of element of a is क्या है, q, then total number of फंक्शन एफ ए से बी इज इक्वल टू, ये नहीं बोला रिलेशन, फंक्शन बोला, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बोला किससे, ए से बी में। चलो हम पहले बताते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन क्या होंगे। तो जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है बेटा,
तब बताते बेटा। किससे करना है? ए से बी में एक रिलेशन निकालना है। ए के कितने एलिमेंट है बेटा? क्यू। अब बी में कितने एलिमेंट है? पी। यस या नो? तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना आएगा? तो बताए थे बेटा पी इंटू। अब नंबर ऑफ रिलेशन की बात करोगे तो कितने पॉसिबल रिलेशन है? तो रिलेशन एक्चुअली में क्या होता है? सबसेट होता है। किसका? जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसका सबसेट ही तो रिलेशन होगा। जितने भी ऑर्डर पेयर है सबसे पूछो कि भैया तुमको रिलेशन रखना है क्या? हर कोई बोलेगा या तो हाँ या तो ना। हर किसी के पास कितने ऑप्शन है? ऐसे कितने से पूछोगे? पी इंटू क्यू से पूछोगे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हुआ? 2 पर पावर पी इंटू। ऐसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। अब उन रिलेशनों में से कुछ लोग फंक्शन होंगे और कुछ लोग फंक्शन नहीं होंगे। देखो फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है इसको समझो। ए से बी में फंक्शन है जहां ए के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? क्यू। तो आप कह सकते हो A1 A2 से लेके ए क्यू। और बी जो है बेटा उसमें क्या है बेटा? B1 B2 से लेके क्या करेंगे? BP। अब क्या है इसमें जब आप रिलेशन फंक्शन ढूंढ रहे हो तो देखो बेटा अगर हम इस A1 से पूछे कि तुम्हारे A1 से पूछे तो उसको उसके लिए कितने ऑप्शन है? A1 से टोटल P ऑप्शन है। वो किसी से भी जुड़ सकता है क्या? A2 से भी कितने ऑप्शन है? A1 के लिए कितना ऑप्शन? P। A2 के लिए भी कितना ऑप्शन? P। यस या नो? यस या नो? तो A1 के लिए भी P ऑप्शन, A2 के लिए भी P ऑप्शन। A1 किसी भी एक से जुड़ सकता है, एक ही से जुड़ना है। लेकिन जुड़ने का तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? P। A2 के लिए भी कितने ऑप्शन है? P। A3 के लिए भी कितने ऑप्शन है? P। और हर किसी को जुड़ना होगा तब कितने से जुड़ेगा? P P P P P P ऑप्शन सबके पास है। ये टोटल क्या होगा बेटा? P पर पावर Q। क्योंकि आपको सारे Q से पूछना होगा कि नहीं, क्योंकि हर को जुड़ना है। इसलिए टोटल क्या होगा बेटा? P रेज टू दी पावर Q टाइप्स ऑफ पॉसिबल क्या होंगे? फंक्शन। समझे बेटा? और ये P रेज टू दी पावर Q जो होंगे बेटा ये लेस देन होगा 2 रेज टू दी पावर पी क्यू। यस या नो? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, समझे, कि प्रूफ करो पी रेज टू दी पावर क्यू। देखो मैथमेटिक्स यही, देखो कहां से कहां क्वेश्चन बना दिया। प्रूव करो पी रेज टू दी पावर क्यू लेस देन और इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर पी क्यू। कैसे करोगे? ऐसे करोगे। ठीक है, मान लो हमको पूछना ये नहीं है रिलेशन और फंक्शन के बारे में, लेकिन हम पूछ लिए इनडायरेक्टली। प्रूव करो कि पी रेज टू दी पावर क्यू लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर पी क्यू। सोचते सोचते हालत खराब हो जाएगा। तो जिससे जेई ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे ही करते हैं। आपको ये पता है कि अगर सेट ए से सेट बी में रिलेशन क्रिएट करना है तो आपके ऑर्डर्ड पेयर जो आ रहे हैं उसके सबसेट होंगे आपके रिलेशन, और उनके भी सबसेट क्या होंगे? फंक्शन। हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, बट हर एक फंक्शन क्या हो सकता है? रिलेशन हो सकता है। तो उसी सेट से जिसके सेट ए के एलिमेंट क्यू है और सेट बी के एलिमेंट क्या है? पी। और इससे जब हम फंक्शन बनाए तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन जो है क्या है बेटा? पी रेज टू दी पावर क्यू आया। लेकिन जब रिलेशन की बात किए आया ना, तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं टोटल पी क्यू ऑर्डर पेयर है, और हर ऑर्डर पेयर के लिए दो ऑप्शन है कि उसको रिलेशन में जाना है या नहीं जाना है। समझे? तो ऐसे करके सबके पास दो ऑप्शन, तो 2 रेज टू द पावर क्या होगा? पी क्यू। और ये पक्का क्या है? बड़ा होगा किससे? फंक्शन। यस या नो? आया ना? पूछेगा क्या ये ट्रू है? ऑलवेज वेयर पी एंड क्यू आर एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। कैसे बताओगे? समझ में आया? ऐसे टाइप के क्वेश्चन देते हैं। अब आपके शॉर्ट आंसर टाइप है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे आगे का लेक्चर। ठीक है बेटा? और कोशिश कीजिए आप बनाने का। क्या एग्जाम्पलर के स्टैंडर्ड खराब है?
अगर आप एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर बनाते हो, समहाउ आप ये नहीं करो कि आप बहुत हाई फाई जेई का तैयारी कर लोगे, लेकिन ये कन्फर्म है बेटा कि आपका जेई मेन के ऑलमोस्ट लेवल तैयार हो जाएंगे। और पहले धीरे वाला तैयार कर लो ना, तो हार्ड वाला तैयार करोगे। एक्चुअली क्या है, देखो हमारे प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम होता है उसको आप समझ लो। ऑलमोस्ट बच्चे एवरेज हो, और एक बच्चा क्या है कि एकदम किसी चैप्टर को बहुत हाई फाई पढ़ लिया और उसके पास टाइम का स्कार्सिटी आ गया, तो एक फ्रस्ट्रेशन आता है तुम लोग को कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो पहले क्या है, आप थ्योरी अच्छे लेवल का पढ़ लो और प्रॉब्लम। और देखो क्या होता है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को बनाओगे, ये एक दो तीन चैप्टर के मिले हुए को, जैसे ये क्वेश्चन है अभी जस्ट आपको मैंने जो क्वेश्चन फॉर्म किया, अब ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करना है। क्या लगता है तुमको एक चैप्टर से हो जाएगा? आपको मल्टीपल चैप्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब वो आपको तो अभी धीरे धीरे चैप्टर बन ही रहा है, अभी अभी आपके चैप्टर के कलेक्शन बढ़ ही रहे हैं। तो आपके बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे शायद ना बने, क्योंकि आपके पास सम चैप्टर का नॉलेज है और कुछ चैप्टर का नॉलेज है ही नहीं। तो पैसे बेसिकली सब आप क्या करो, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी पहले तो बना लो, और जब ये बन जाए तो सीधे स्टार्ट करो, पहले जेई मेन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको बनाओ, फिर आगे तैयार हो जाएगी। फिर तो जस्ट सम बोर्ड लेवल का तैयारी आपको करवा रहा है, और यही तरीका है पढ़ने का। अगर पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो देख लो भैया, हमको क्या।